दोस्तों, दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 450-500 से लेकर 600-700 तक भी रजिस्टर किया गया है। ये इतना सीरियस है कि आप ये समझिए कि 300 एक्यूआई पर हजार्डस बोला गया है। तो ये करीब उससे 1.5-2 गुना है। अगर आपको लगता है कि केवल एक्यूआई से या एयर पोल्यूशन से शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि ब्रीदिंग या फिर आंखों में जलन या लंग्स इशू, ट्रस्ट मी ऐसा नहीं है। इससे लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस भी बहुत सारी हैं, आपके हार्ट को लेकर, ब्रेन को लेकर, आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को लेकर, लंग्स को लेकर, इवन इम्यून सिस्टम तक को लेकर। सो एक बहुत सीरियस इशू है जिसे आई बिलीव हमें बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा और इसके मेजर्स कुछ ना कुछ और बेटर करने पड़ेंगे, क्योंकि हर साल ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है और हर साल पूरा दिल्ली एनसीआर, इवन मेजर सिटीज़ इंडिया की ऐसे हो जाते हैं जैसे गैस चैम्बर में सांस लेने की मजबूरी हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि 400 एक्यूआई के ऊपर ग्रैफ 4 लागू हो जाता है, जिसमें BS3 पेट्रोल की गाड़ियाँ, BS4 डीजल गाड़ियाँ, ये सब बैन हो जाती है। कंस्ट्रक्शन पर बैन हो जाता है। स्कूल और ऑफिसेज को स्कूल बंद किए जा सकते हैं। ऑफिसेज को, प्राइवेट और सरकारी दोनों को सलाह दी जाती है कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए। जितने भी गैर ज़रूरी ट्रक्स हैं उनकी एंट्री बैन कर दी जाती है। ऑड इवन लागू किया जाता है, तो ऑड इवन में एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलती हैं और एक दिन इवन नंबर की गाड़ियाँ चलती हैं। बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं लगता है कि इससे भी सीरियस कुछ डिसीजंस हमें लेने पड़ेंगे, इससे भी मेजर कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे और जहाँ जहाँ पे हम किया जा सकने वाले बात कर रहे हैं उसको कंपलसरी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतने एक्यूआई में रहना किसी के लिए भी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और वो लोग जो लेस फॉर्चुनेट हैं, जिनको कंस्ट्रक्शन में काम करना है या जिनको हमेशा बाहर रह के ही काम करना है, उनके लिए तो ये और भी सिचुएशन खराब है। और ऐसे मुझे लगता है इसकी ऐसे लोगों की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। एयर पोल्यूशन एक ऐसी समस्या है जिससे सभी लोग प्रभावित हैं, वो चाहे अमीर हो या गरीब हो। किसी ने अपने घर में हो सकता है एयर प्योरीफायर भी लगाए हों, बट जब वो भी बाहर निकलते हैं तो उन्हें भी उसी हवा में सांस लेनी है। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिल के इसके समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए।